गुड मॉर्निंग बच्चों, 11th फिज़िक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, यंग मॉडुलस पर बेस्ड है। इलास्टिसिटी उसकी हमको दे रखी है 19 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखी है। तो हमको इसकी वैल्यू को डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब बच्चों ये क्वेश्चन जो ऐसा है कि अभी आगे चल करके आपको चैप्टर आपको मिलेगा, तो वहाँ पे यंग मॉडुलस को हम सीखेंगे। लेकिन विदाउट, अगर आप वहाँ पे सीखना नहीं चाहते हैं तो उसकी डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे कन्वर्ट करें या निकालें कैसे, तो ये आपको हम साथ ही साथ समझाएंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला आपका जो होता है, जैसे इन्होंने यंग मॉडुलस को वाई से वैसे डिनोट करते हैं। इन्होंने कहा है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब क्या करना है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए हमें अभी न्यूटन को ड्राइव यूनिट में बदलना होगा और उसको मीटर स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। तो न्यूटन बच्चों फोर्स के सेंस में आता है। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास में ma होता है। तो मास हो गया हमारा किलोग्राम में और एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रख दें, तो न्यूटन हमारा हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर यहाँ हमने नीचे लिख दिया, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल बच गया किलोग्राम अपॉन सेकेंड स्क्वायर और 1 मीटर, ये बचा हमारा। अब हमारे पास इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा। अब यहाँ ड्राइव यूनिट ये बन चुकी है, इसी से हम डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला देखिए क्या बन जाएगा। किलोग्राम का आपका हो जाएगा मास m और सेकेंड स्क्वायर अपॉन में है तो t-2 हो जाएगा, और लेंथ आपकी मीटर भी है तो L इनवर्स। अब बच्चों ध्यान रखिएगा कि डायमेंशन को सही से लिखिएगा। m पहले होना चाहिए, L फिर होना चाहिए, फिर टाइम होना चाहिए, MLT के सेंस में होना चाहिए, मास लेंथ और टाइम। ठीक है, तो ML-1 t-2 ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला बन गया। अब आपको जैसे बताया था कि एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें एक तरफ आप SI सिस्टम लिख सकते हैं और एक तरफ आप CJ सिस्टम लिख सकते हैं। ऐसा अगर सिस्टम आपको रिकॉग्नाइज़ हो रहा है, पता है कि कौन सा सिस्टम है, तभी आप लिखिए। अगर नहीं पता है तो आपको सिस्टम 1 और सिस्टम 2, जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, उस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब SI सिस्टम में आपको यही डायमेंशन, इसी के बारे में सारी बातें करनी है, और ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू n1 जो होगा वो आपको मिल जाएगा 19 × 10⁻10, और u1 आपका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा जो कि हमने पहले से लिख रखा हुआ है, ml-1 t-2। लेकिन हम 1 की बात कर रहे हैं, एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम तीनों में 1 1 लगा देंगे। n2 आपको पता करना है, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और u2 आपको पता करना है। अब ये आपका u2 क्या हो जाएगा, ml-1 t-2, इसमें भी आप 2 2 लगा दें। ठीक है, क्योंकि ये दूसरी CJ सिस्टम में है, इसलिए अब n1 u1 इक्वल्स टू n2 और ये आपका u2, इस तरीके से हो जाएगा। अब n1 हमारे पास में वैल्यू में आ गया 19 × 10⁻10, और u1 हमारा लिख दीजिए, देख के सिर्फ लिखना है ml-1 t-2। ऐसे ही आप n2 आपको निकालना है, और u2 की वैल्यू रख दी आपने m2 L2 -1 t2 -2, सिर्फ देख देख के लिखना है। अब ये आपको पता है कि n2 को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये m2 इसके अपॉन में, L2 इसके अपॉन में और t2 इसके अपॉन में। देखिए कैसे लिखेंगे, 19 × 10⁻10 m1 अपॉन में m2, L1 अपॉन में L2, और इसमें पावर बच्चों -1 है, और t1 अपॉन t2 की पावर -2। ये आपकी वैल्यू हो गई n2। अब आपको ध्यान में रखना है कि मास किस में आप ले रहे हैं, लेंथ किस में ले रहे हैं और टाइम किस में ले रहे हैं। तो m1 मास हम इस वाले में SI सिस्टम में ले रहे हैं, जो कि किलोग्राम के लिए होता है, और ये आपका m2 आपका ग्राम के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे ग्राम लिखते हैं। फिर L1 आपका 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, t1 आपका सेकेंड में रहता है। टाइम जो आपका सेकेंड होता है, किसी भी आपका सिस्टम में हो, टाइम आपका सेकेंड में रहता है।
अब देखिए क्या लिख सकते हैं, 19 × 10 की पावर 10। 1 किलोग्राम्स में 1000 ऑफ ग्राम्स होते हैं, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन ये ध्यान रखिए इन्वर्स है, तो इन्वर्स का मतलब 1/100 आ जाएगा। ये दो जीरो कैंसिल होगा इससे, तो एक ज़ीरो इससे से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 19 × 10 की पावर 10 और एक वाला 10 11। तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब इसका रिप्रेजेंटेशन करें, कैसे करेंगे, तो 19 × 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपके आ गए 19 × 10 की पावर 11 डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सीख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन हमको सिर्फ यूनिट से ही पता चल जाते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस, इस प्रोसेस से आप करेंगे तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका सही रहेगा। अब बच्चों आप मेरा चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, या शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपनी फ्रेंड सर्किल को बढ़ाएं, पढ़ाई करें, और कोई भी कमेंट आपको लग रहा है आप कर सकते हैं। तो प्रशांत कुमार ये मेरा नाम है, और M.P 2120, ठीक है, कैपिटल में है, और ये कोई गैपिंग नहीं, बीच में डॉट है, तो इससे आप मेरा चैनल सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रखें, तैयार रहें, जल्दी आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 आपको बताने वाले हैं।